अस्सलाम वालेकुम। 10 स्पोर्ट्स की पेशकश बीन काउंटर्स एनालाइजिंग क्रिकेट में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमेशा की तरह नादिर। अस्सलाम वालेकुम नादिर। वालेकुम अस्सलाम तनवीर, क्या हाल है आपके? यार हाल कैसा हो सकता है बॉस? आज के दिन में जिस किस्म की क्रिकेट चल रही है, जिस किस्म का पाकिस्तान खेल रहा है, अब तो मुझे लगता है हम लोग जलील होने के बिल्कुल आदी हो चुके हैं। अब तो इतना दुख भी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा और आप। पाकिस्तान को देखते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं कि ये क्या मजाक हो रहा है। या आई डोंट नो, अब शायद आदी होना पड़ेगा हमें इस चीज से, अगर एज फार एज हम इसी तरह की क्रिकेट खेलते रहे ओडीआई। बिल्कुल। इससे पहले नादिर के हम आगे बढ़े, मैं आपको हमारे एक पुराने शो की क्लिप दिखाना चाहूंगा। एक हमने शो रिकॉर्ड किया था अप्रैल 11 को इस साल, जब हम आई थिंक साउथ अफ्रीका से पहला T20 का रिव्यू हम लोग कर रहे थे उसमें। ओके, तो लेट्स सी कि उस क्लिप में हमने क्या बात करी थी। श्योर नादिर, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आई एम रियली हैप्पी कि हमने ये शो की रिकॉर्डिंग गेम के फौरन बाद नहीं की, वरना जो है आज की लैंग्वेज को जो ना पीजी रेटिंग रखना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। क्यों भाई, गेम तो हम जीत गए। मिसबाह यार यही तो रोने की बात है कि गेम हम जीत तो गए, लेकिन कैसे जीते हैं? और फिर हम इस सेकंड स्ट्रिंग टीम के साथ व्हाइट वॉश करेंगे, बहुत खुश होंगे। फिर हम जिम्बाब्वे जाएंगे, वहां भी पाकिस्तान व्हाइट वॉश करेगी, हम बहुत खुश होंगे। फिर हम पीएसएल खेलेंगे, वहां भी पाकिस्तान जीत जाएगी, हम फिर बहुत खुश होंगे। फिर जुलाई में हम जाएंगे इंग्लैंड, और वहां हमको जाके पता चलेगा कि जी हम क्या गलती कर रहे हैं अपने साथ, ये क्या हो रहा है हमारे साथ, और उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी हो। वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने पहले ही हमने इस चीज को प्रिडिक्ट कर दिया था कि इंग्लैंड जाके क्या हशर होगा, कि हमें इतनी पिटाई होगी, लेकिन दैट वाज बेस्ड ऑन इंग्लैंड फुल स्ट्रेंथ। एग्जैक्टली। हमने तो ये तो हमें पता था कि जब हम इंग्लैंड जाएंगे तो हमारी बहुत पिटाई होगी, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि इंग्लैंड की सी टीम से हमारी बुरी तरह पिटाई होगी। Yeah, that's very sad. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इट वाज वाइस वर्सा, कि इंग्लैंड की फुल स्ट्रेंथ खेल रही है और हमारी सी टीम खेल रही है। लग तो ऐसे ही हमारी टीम मेरा ख्याल है परमानेंटली सी टीम है। आई एग्री। बिल्कुल। अब अगर इंग्लैंड की टीम को आप देखें नादिर, तो 11 में से एक बेन स्ट्रोक को अगर हम हटा दें जी, तो बाकी 10 में से 5 जो है वो अपनी पहली ओडीआई सीरीज खेल रहे थे। सही। और बाकी 5 जो हैं उनके कंबाइंड टोटल 26 मैचेस खेले थे उन्होंने, खाली 426 मेरा ख्याल है उनके टोटल रन्स थे, और 6 विकेटें थी उन सब के दरमियान। इतनी एक्सपीरियंस था इस टीम के पास खाली मैच। और उसने देखें कि आपको कैसा जलील कर करके हराया। तो बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम किसी इस वर्ड जलील की बात करें तो देखिए, एक हार होती है, एक इज्जत की हार होती है, दूसरी हार होती है चले जलील होके थोड़ा हार गए। लेकिन आज की हार के बाद तो ऐसा लगता है ये आइसिंग ऑन दिस जलील था, मतलब इससे ज्यादा जलील आप नहीं हो सकते। बिल्कुल, जिल्लत वाली हार पहले 2 मैचेस में थी, और आज जिल्लत के केक पर आइसिंग लगी। बिल्कुल, मतलब आई जस्ट कैन नॉट बिलीव कि यार, या तो हम फर्स्ट बैटिंग करते तो हम रन्स कर नहीं पाते हैं, और सेकंड, और अगर जब हम रन्स कर पाते हैं तो हमारे बॉलर्स डिफाइन नहीं कर पाते हैं। कि तो व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट वेंट रॉन्ग तनवीर? बिल्कुल, जबकि हमारे पास तो सारे सुपरस्टार बॉलर्स हैं। शाहीन शाह अफरीदी हैं हमारे पास, हारिस रऊफ हैं, शादाब हैं, एक हसन अली बेचारा है जो कि कुछ ढंग की बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन उसने भी अगर आप देखें तो पूरी सीरीज में 6 विकेट हैं खाली उसकी, जिनमें से 5 एक मैच में। और शाहीन अफरीदी की कितनी विकेट हैं इस सीरीज में माशाल्लाह? तो मैंने निकाला डिटेल्स के शाहीन अफरीदी ने टोटल 3 मैच में 23 ओवर किए और 137 रन दिए और 2 विकेटें ली है। बताइए। और 2 विकेट, शोएब अख्तर कहता है ना कि पप्पियां लेता है वो, पप्पियां लेता है। तो शोएब अख्तर वाज सो पिस्ड ऑफ एट हिम। एग्जैक्टली, विकेट ले लो फिर कुछ कर। सही बात है यार, आप अपनी परफॉर्मेंस तो देखिए। हारिस रऊफ विकेट लेकर के किस तरह से उछलते हैं, टेल एंडर्स की विकेट लेकर के। बिल्कुल यार, कितनी तुम्हारी पिटाई हो रही है, तुमको जलील करा जा रहा है मुस्तकिल, और तुम इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हो विकेट। आई डोंट थिंक यार ये डिजर्व करते हैं। हम लोग को शर्म से डूब मरना चाहिए कि हम इन प्लेयर्स के हाथों इस बुरी तरह से हार रहे हैं हम लोग। सही, बिल्कुल। कि हम, मेरी समझ से बाहर है कि अब क्या ये प्लेयर्स का फॉल्ट है, ये मैनेजमेंट का फॉल्ट है, ये किसका फॉल्ट है? आप बताएं। वेरी गुड क्वेश्चन आदित्य, एंड आई वुड से कि इसमें मैनेजमेंट का बहुत बड़ा पार्ट है। बिल्कुल, ठीक है ना?
क्योंकि अगर हम एक तरह से देखें तो जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल थी उनमें से ये बेस्ट 11 निकल करके आती है मेरा ख्याल से। और हमने अपने जो ओडीआई स्क्वाड एनालिसिस किया था तो हमने एग्जैक्टली यही 11 प्रेडिक्ट किया था पहले गेम के लिए। फिर उसके बाद था कि डिपेंडिंग ऑन परफॉर्मेंस चेंजेस होंगी और हमने आइडेंटिफाई किए थे कि ये कुछ और प्लेयर्स हैं जिनको के मौका मिलना चाहिए। लेकिन कौन से 11 में से 8-9 लोगों ने किसने क्या तीर मार लिया कि सबके सब तीनों मैच खेले और हमने चेंज ही नहीं किया आज भी टीम, जबकि वी वर ऑलरेडी डाउन 0-2। सो हमने आज क्यों चेंज नहीं किए प्लेयर्स? आज ना चेंज करने की वाहिद वजह ये थी कि अब अगर बेंच स्ट्रेंथ में से किसी ने परफॉर्म कर दिया तो वो मैनेजमेंट के लिए एक और प्रॉब्लम हो जाएगी कि अब 10 सवाल उससे रिलेटेड भी होंगे कि ये अब तक बेंच पे क्यों बैठे हुए। आपके पास इतना अच्छा लेग स्पिनर है जो कि बेंच पे बैठा हुआ है, शादाब को खिलाया जा रहा हो और आप शादाब को खिलाए जा रहे हैं, वाइस कैप्टन बना के बिठाया हुआ उसको, ना वो बैटिंग कर सक रहा है ना वो बॉलिंग कर सक रहा है। तो आई डोंट नो कि किस लिए आप उसको कैरी कर रहे हैं इस तरह से। यार ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, ही इज डेफिनेटली अ गुड पोटेंशियल, लेकिन सेंड हिम अवे नाउ फॉर अ व्हाइल, लेट हिम परफॉर्म। जगह नहीं है इसकी टीम में, जगह बिल्कुल नहीं है, आप इसको टीम में नहीं रखें फिलहाल। एग्जैक्टली इसको फहीम अशरफ, ये सारे प्लेयर्स अच्छे हैं लेकिन आपको इनको अभी हटाना पड़ेगा यहाँ पर से और इनको फर्स्ट क्लास खिलाई ताकि ये अपनी फॉर्म और कॉन्फिडेंस रिगेन करें। और शादाब ये तो डिसाइड करें कि वो लेग स्पिनर है या वो बैट्समैन है या वो ऑलराउंडर बनना चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। वो स्टीव स्मिथ बनना चाह रहे हैं और वो खाली स्टीव स्मिथ बनना चाह रहे हैं और वो कौवा चला चलने हंस की चाल, खुद अपनी चाल ही भूल गया वाली। 17 ओवर के 3 मैच में 112 रन दिए, 9 विकेट, कोई विकेट नहीं, और 3 इनिंग बैटिंग की, फुल 16 रन बनाए। अब आप बताएं, ये हम इसको ऑलराउंडर हम बोलेंगे? इनको हम बोल रहे हैं कि ये ऑलराउंडर है। हाँ ठीक है, हम बोलते हैं इनको ऑलराउंडर है, T20 में भी खेलते हैं, टेस्ट मैच भी खेलते हैं, तीनों खेलते हैं। आई थिंक ही इज इन द टेस्ट टीम टू, राइट? ही इज इन द टेस्ट टीम एज वेल। लेकिन अगर 2 मैच में परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है, पहला मैच वी अंडरस्टैंड कि फर्स्ट मैच था, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट फर्स्ट मैच, लेकिन फर्स्ट मैच के बाद आई थॉट कि वी विल कम बैक वेरी स्ट्रांग एंड वी विल विन 2-1। लेकिन सेकंड मैच भी हम we were not able to chase even 247 runs। और अब तीसरे मैच में भी हम वही, मुझे तो ये एक एनालिसिस करना पड़ेगा या किसी से पूछना पड़ेगा कि ऐसी कौन सा टीम है, यानी कौन सी सीरीज में कि टीम lost 0-3 and all 11 players played all the 3 matches, then they didn't make any changes। ये तो मेरा ख्याल है क्रिक इन्फो पे आपको स्टीवन से ही पता करना पड़ेगा क्योंकि ये एनालिसिस तो बड़ी मुश्किल से निकलेगा। लेकिन मेरी याददाश्त में कम से कम नहीं है कोई ऐसी सिनेरियो कि जहां आप पूरी सीरीज में आपने कोई अपनी बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट ही नहीं की सिरे से, वो भी इन कंडीशंस में। बिल्कुल। तो आप लेके क्यों गए थे? आप खाली 11 ही लेके चले जाते। या आप हसनैन को क्यों नहीं खिलाया आपने आज के मैच में? आपने उस्मान कादिर को क्यों नहीं खिलाया? बिल्कुल। Anyway, लेकिन it's very disappointing। I think कि we left that discussion earlier कि यहाँ पे कसूर किसका है। तो यहाँ पे आई वुड से कि बहुत बड़ा कसूर जो है ना, ये हमारी टीम मैनेजमेंट का है। जो हमारे टीम मैनेजमेंट की थिंकिंग है, स्पेशली हमारे हेड कोच की, तो वो आपको यही डिफेंसिव टेक्निक ही सिखा सकती है। वो आपको अटैकिंग फीयरलेस क्रिकेट सिखा ही नहीं सकती है। ये मिसबा उल हक ठीक है, बहुत अच्छे बैट्समैन थे, खुद भी तो ऐसे कितने 160 कुछ वनडे इंटरनेशनल, एक सेंचुरी नहीं है मिसबा उल हक की, इतने सारे वनडे इंटरनेशनल पे। बिल्कुल आई मीन उनका स्ट्राइक रेट भी लाइक 70-74 उनका स्ट्राइक रेट है, कोई सेंचुरी नहीं है। लेकिन आपको पता है ना कि टेस्ट मैच में ही इज अ जॉइंट रिकॉर्ड होल्डर विद विव रिचर्ड्स फॉर द फास्टेस्ट सेंचुरी विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ बॉल्स। यार विव रिचर्ड्स को तो ये सुन के जो है ना डूब से मर जाना चाहिए कि उसने उतने ही रन में सेंचुरी बनाई जिसमें मिसबा उल हक ने बना लिया। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन ये बात सही है कि आई थिंक मिसबा एंड वकार यूनुस आई थिंक दे आर द की फॉर दिस डिबेकल ऑफ द टीम। एंड अगर वर्ल्ड कप में यही है हमारे साथ कोच और बॉलिंग कोच, तो टीम का तो अल्लाह ही हाफिज है। और कितने फेलियर्स हैं नादिर। श्रीलंका, पाकिस्तान में श्रीलंका से हारे आप इंग्लैंड से हारे, न्यूजीलैंड से हारे, फिर साउथ अफ्रीका से भी आप मैच सीरीज जीते, लेकिन मैच साउथ अफ्रीका में भी हारे, जिम्बाब्वे में भी हारे, बिल्कुल, और फिर आप इंग्लैंड में दोबारा इस तरह से हारे।
इतने फेलियर्स के बाद यार कि कौन अपनी जॉब रख सकता है? मैं तो नहीं जानता किसी को कि जो इतने फेलियर्स के बाद उसकी जॉब है, सिवाय वेदरमैन के। वेदरमैन वो वाइज लोग हैं जो कि हर रोज वेदर प्रेडिक्शन गलत दे सकते हैं और उनकी जॉब को कुछ नहीं होता। तो मिसबाह उल हक वेदरमैन के इक्विवेलेंट हो गए हैं। टुक टुक से वेदरमैन हो गया वो। टुक टुक से अब वो वेदरमैन हो गए। उनका अपना जो है ट्विटर हैंडल भी चेंज कर लेना चाहिए। टुक टुक वेदरमैन, टुक टुक वेदरमैन है, बिल्कुल ये मुस्तकिल। यार इतने फेलियर्स हैं, आप मुझे कोई सक्सेसेस तो बताइए। सक्सेसेस क्या है? इन्होंने कोई प्लेयर ढूंढा, प्लेयर बनाया, किसी को लीडर बनाया। यार फखर जमान जैसा स्ट्राइकिंग बैट्समैन जो है 45 बॉल्स में 10 रन कर रहा है। बिल्कुल, आपको मैं बताऊं, फखर ने पूरे सीरीज में 63 रन्स किए एंड ही फेस्ड अराउंड 126 बॉल्स, सो 50 रन्स का स्ट्राइक रेट है। और भी फखर को इन्होंने T20 में भी इसकी जगह चेंज कर दी, बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया। ठीक है, आई डोंट वांट टू गो इन दैट मच डिटेल, बट ये फखर और इमाम तो खैर आज लकी थे। फर्स्ट गेम इन 2 मैच के बाद he faced 3 balls and scored 1 runs, right? और आज भी वो 50 रन कर दिया, लेकिन he was out in the first over. England didn't review, तो he survived. Didn't review at the stage, वरना वो clear LBW था। वो तो LBW था और आज भी वो पहले ओवर में निकल जाता वो। तो he was lucky कि he scored 50 odd runs, but सही बात है। और उनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको ये बताऊं कि he is one of the fastest to 2000 runs in ODI। लेकिन जहां पे हाशिम मामला है ज़हीर अब्बास से, अगर ये 2 मैच पहले कर लिए होते, इनको मेरा ख्याल है उस वक्त कोई 23 या 26 रन चाहिए थे। अगर ये पहले मैच में कर लेते तो नंबर 2 पे होते आज। इन्होंने 2 मैच लेट किया तो मेरा ख्याल है 5th 6th कोई पोजीशन हो गई इनकी। ज़हीर अब्बास क्या सोच रहा होगा? ज़हीर अब्बास 45 में, ये 46 में। माशाल्लाह, वाह भाई, एकदम उसी लेवल के प्लेयर लगते हैं। वैसे देखने से मुझे लगता है कि इमाम उल हक जो है ज़हीर अब्बास के लेवल के प्लेयर लगते हैं ये मुझे। एनीवे यार, लेकिन इट्स हाई टाइम कि our सीनियर मैनेजमेंट, पीसीबी का बोर्ड does something about this। कि ये मिसबाह उल हक और वकार यूनुस की मेंटालिटी से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और I know कि we said earlier कि by July it would be too late, लेकिन maybe it's never too late, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो भी आपने हारना ही, आगे बढ़ना, आपने तो हारना ही है। तो कम से कम चेंज करके देख लीजिए, क्या पता कुछ फर्क पड़ जाए। एंडी क्लार्क, इस वक्त मुल्तान सुल्तान की जो टीम थी और टीम मैनेजमेंट थी, आप खाली उसी को पाकिस्तान से खिला दें तो वो भी हरा देंगे, क्योंकि वहां पे उनके बॉलिंग कोच अजहर महमूद जो कि पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी तक बॉलिंग कोच थे, आई डोंट नो कि उन्होंने क्या गलती करी कि उनको निकाल दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी, सही बात है। उन्होंने एक अच्छा काम कर दिया तो उनकी छुट्टी होनी थी, मिकी आर्थर की छुट्टी होनी थी, और हम मिसबाह उल हक को लेकर के आ गए थे। और तो तनवीर, सवाल ये है कि हम कहते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग है, ठीक है? अब आप बताएं, हमने इस इंग्लैंड की सी टीम को हमने 3 मैच में सिर्फ 18 विकेट ली। वी टुक ओनली हमारे, तो हमारी कहां से स्ट्रेंथ आई है? व्हाट इज आवर स्ट्रेंथ? बैटिंग तो हमारी स्ट्रेंथ कभी थी ही नहीं, क्योंकि हमारे तो बॉलर्स ने हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम हमको मैचेस जितवाए पास्ट में। तो ये बॉलिंग, आप इस बॉलिंग को लेके आप मतलब क्या करेंगे? आप कैसे, हाउ यू आर गोइंग टू विन मैचेस? मेरे ख्याल से ये बॉलर्स बुरे नहीं है नादिर, इन बॉलर्स को जो ट्रेनिंग मिल रही है, जो पेप टॉक मिल रही है, उसके साथ प्रॉब्लम है। इनको सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, इनका कोई एक प्रॉपर लीडर नहीं है इस पैक का। That's what is missing from this group। वकार यूनुस लास्ट टाइम एज हेड कोच आए थे तो भी उन्होंने पाकिस्तानी टीम का बेड़ा गर्क किया था, और अब वो उन्होंने दोबारा बॉलिंग कोच के पे आकर के इन्होंने वही सिचुएशन में हम लोग को लेकर के आ गए। हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत करके उसके बाद हमने मिसबाह उल हक को बनाया, और उस वक्त से मुस्तकिल हमारा डाउनफॉल चल रहा है। एक फ्री फॉल है कि हम गिरे चले जा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि हम इतने जलील होकर के पहले कभी हारे होंगे। हो सकता है हारे हो, लेकिन मेरी याददाश्त इतना जलील तो हम कभी नहीं। लेकिन एक चीज और देखना है कि देखें, वनडे 2003 वर्ल्ड कप से लेके 2021 18 साल में, आई थिंक 2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल we reached in semi-final and we lost against India, and that was in India,
एंड देन इन चैंपियंस ट्रॉफी वी वॉन। उसके अलावा मेरे ख्याल से और कोई हमारी ओडीआई में ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं है कि जिसपे हमको इतना प्राउड हो कि यार कि ये, और कोई टीम ऐसी नहीं थी हमारी कि हमारी परफॉर्मेंस ओडीआई में इतनी पैथेटिक रही है पिछले 18 साल से कि हमने सिर्फ या तो चैंपियंस ट्रॉफी जीता है और दैट्स ओनली अचीवमेंट है। और सही बात है, नहीं ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे इतनी कोई खास परफॉर्मेंसेस नहीं रही हैं ओडीआई में, लेकिन बहरहाल हमने बहुत अच्छे गेम्स खेले हैं, फाइट भी दी है। हम 2019 के वर्ल्ड कप में ठीक है कि हमने स्टार्ट बड़ा खराब लिया था जिसकी वजह से हमें भुगतना पड़ा, लेकिन हमने आखिर में आकर के मेरा ख्याल है 4 या 5 गेम लगातार जीते थे। we missed out on the semi-final I think on net run rate. Yep. So overall कोई ऐसी पैथेटिक परफॉर्मेंस नहीं थी जैसी कि इस वक्त है। तो इस वक्त और एक चीज और मैं आपको बताऊं जो मुझे भी याद है कि रिमेंबर हमने ये भी कुछ अर्से पहले अपने शो में डिस्कस किया था कि पाकिस्तान की फील्डिंग जो है देयर इज अ मार्क्ड इंप्रूवमेंट इन आवर फील्डिंग, राइट? एंड देन वी सेड के जो हमारे कोच थे ग्रैंड ब्रैडबर्न न्यूजीलैंड के, वो उस समय कोच था, हमने कहा कि भाई एक ही आदमी है जो कि ढंग से काम कर रहा है, ऐसा नहीं हो कि इसी को निकाल दे कि भाई तुम हमें भी हम लोग बुरे लग रहे हैं खामखा में तुम्हारी वजह से। तो लिटरली वही हुआ है कि मई में हमने जो है वो ग्रैंड को यहाँ से पाकिस्तान नेशनल टीम से हटा करके अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर में हमने भेज दिया, और हम एक नया फील्डिंग कोच अब पाकिस्तान के साथ आ गए जिनका नाम है अब्दुल मजीद। मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था इनका कभी। मैंने एक आज यूट्यूब पे उनकी वीडियो भी देखी, बता रहे थे यूट्यूब पे बॉल थ्रो कैसे करते हैं, फील्ड करके बॉल थ्रो कैसे करते हैं वो दिखा रहे थे। मैंने कभी नाम भी नहीं सुना, आई डोंट नो कैसे हुआ, लेकिन आप देख लीजिए कि क्या फील्डिंग करी आज हमारी, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फील्डिंग है, पैथेटिक फील्डिंग। विक्रांत गुप्ता एक इंडिया के यूट्यूब एक होस्ट है, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं वो शायद, वो ये कह रहे हैं कि ऐसी फील्डिंग के साथ तो 400 रन भी होते ना तो भी नहीं डिफेंड कर सकता था पाकिस्तान। इट वाज पैथेटिक फील्डिंग डिस्प्ले। और अगर इसको पाकिस्तान ने नहीं किया कुछ अपनी मैनेजमेंट के साथ तो it would be really shameful, and I'm not sure कि if I will be continuing to watch cricket, Pakistan cricket. ठीक है, आप शो जरूर करते रहिएगा, वॉच नहीं करिएगा। लेकिन देखें फिर हम दूसरी टीम डिस्कस करेंगे, ये इसी तरह से गालियां देंगे, बस यही कर सकते हैं। बिल्कुल यही करना पड़ेगा कि अभी हमारे शो मेरे ख्याल से we have to move towards another team, but आप देखें पाकिस्तान 10 या 12 मैच खेलने के बाद उसमें से एक मैच ऐसा होता है कि पाकिस्तान की तीनों डिपार्टमेंट क्लिक करती है, वरना आपका टीम में से एक डिपार्टमेंट क्लिक कर लिया 2 क्लिक नहीं करता है हर मैच में, हर मैच में। तो आप कैसे गेम जीतेंगे? आपका 2 डिपार्टमेंट क्लिक हो तो आप गेम जीत सकते हैं क्योंकि 67% आपका क्लिक हो रहा है, लेकिन यू आर मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर एट 33%, सो यू कैन नॉट गेम, यू कैंट विन द गेम। और अक्सर 33% भी नहीं होता, वो 0% ही रह जाता है। जैसे पहले मैच में हुआ था कि ना बैट्समैन ने बैटिंग करी। यार आपने कहा कि ठीक है, मैं फर्स्ट मैच में मैं भी पाकिस्तानी टीम को इतनी गालियां नहीं दे रहा था जितना कि दूसरे मैं सुन रहा था जो लोग दे रहे, क्योंकि मैंने कहा ठीक है, यू नो समटाइम्स यू जस्ट हैव अ बैड डे। सही, बैट्समैन नहीं कर सके स्कोर आज, पहला गेम था, नई कंडीशन थी, नहीं कर सके, बॉल स्विंग हो रहा है या जो भी हो रहा है, जो कि आई डोंट थिंक कोई इतना ज्यादा स्विंग भी हो रही थी बॉल, लेकिन बहरहाल ओवर कास्ट कंडीशन थी। लेकिन 142 आप डिफेंड करने जा रहे हैं तो यार कुछ कम से कम 4-5-6 विकेट तो ले आप कम से कम यार, अटैक करें। विकेट हमने खाली लिया। मसला ये कि शाहीन आफरीदी, आई रियली डोंट नो, शाहीन आफरीदी मैंने पीएसएल में भी देखा, ही कैन बॉल एट द एंड में तो वो कर ही नहीं सकता है। शुरू में अगर उसने शायद एक आध ओवर में विकेट ले ली तो ले ली, अदरवाइज देन ही उसके बाद तो बिल्कुल खत्म हो जाता है। और हमने ये भी अपने पिछले शोज में बोला है कि हिज वर्कलोड नीड्स टू बी मैनेज्ड। वो हर गेम खेल रहा है, उसकी बॉडी में थकना ही है, आपने उसको बिठाना पड़ेगा। हसन अली को तो बिठा, जो परफॉर्म कर रहा है उसको तो बिठा देते हैं हमारे कुछ मैच के बाद, और शाहीन आफरीदी को हर मैच में खिला चले जाते हैं। शाहीन को आप रेस्ट नहीं कराएं, आप उसको ड्रॉप करें। बोलते हैं दिस इज नॉट, हम आपको रेस्ट नहीं दे रहे, हम आपको ड्रॉप कर रहे हैं। जब तक आप प्लेयर को ड्रॉप नहीं करोगे ना, प्लेयर इंप्रूव होने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है मेरी जगह तो बनी हुई है, मैं क्या करूं भाई।
मतलब आप देख लें किसकी बॉलिंग, आई मीन पाकिस्तान की बॉलिंग में यार कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, वही शॉर्ट लेंथी गेंदे चले जा रहा है। ये वकार यूनिस का कमबैक हुआ है, इसका लास्ट सीरीज में ही वाज नॉट देयर, राइट, व्हाटएवर व्हिच सीरीज वी प्लेड, एंड द बॉलिंग वाज गोइंग वेरी वेल। इट वाज यॉर्कर्स पे यॉर्कर्स कर हो रहे थे। और इस दफा आप देख लें कि इवन हारिस रऊफ, तो खैर मैं अभी क्या बोलूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। सही बात है। कौन से फैमिली मेंबर्स को याद करने का हमारा बड़ा दिल चाह रहा है इस वक्त, लेकिन जो है ना करें तो बेहतर है। मतलब क्या है आप समझ जाए खुद ही। फीमेल फैमिली मेंबर्स को याद करने का दिल चाह रहा है। बिल्कुल। तो भाई ये बहुत सिचुएशन बहुत नाजुक हो गई है और समझ में नहीं आ रहा है कि हम, थैंक्स गॉड के वर्ल्ड कप T20 है, नॉट ODI वर्ल्ड कप है, तो शायद एवरेज परफॉर्मेंस हो जाए। उसमें भी कुछ नहीं होने वाला नादिर, एवरेज परफॉर्मेंस हालात है ना, एक दो मैच आई जीत डोंट जाए। थिंक उसमें भी कुछ होने वाला है पाकिस्तान। या आई डोंट थिंक सो, बट शायद एक आध मैच जीत जाए। देखिए अभी हम अगला शो इंशाल्लाह करेंगे T20 के स्क्वाड एनालिसिस पे। तो फिर उसके बाद T20 स्टार्ट हो रहा है, आई थिंक अब 16 से, राइट? 16 जुलाई को पहले है, तो फ्राइडे को पहला है। तो लेट्स सी कि वहां क्या होता है। और अगर इंग्लैंड की फुल स्ट्रेंथ अपनी फुल स्ट्रेंथ वापस लेकर आती है या नहीं आती है, या वो बोलती है कि यार यही काफी है पाकिस्तान के लिए, यही काफी है, क्या जरूरत है, आराम करें बैठ के। उनकी रोटेशन पॉलिसी तो चलती रहती है। अभी तो इयन मॉर्गन ने बोला था कि अब हम अपनी रोटेशन पॉलिसी को इस वक्त बंद कर देंगे, अब जो है हम वर्ल्ड कप के लिए एक सीरियस टीम कंसिस्टेंटली खेलेगी। लो तो ऐसी पाकिस्तान की टीम पहुंचेगी, बोलेंगे यार इनके खिलाफ क्या खेलेंगे, हमारा तो और बैटिंग खराब ही हो जाएगी इनके खिलाफ। इतने आसान बॉलरों को मार के समझने लगेंगे कि हम भी बहुत बड़े प्लेयर अच्छे हैं। तो इससे अच्छा इंग्लैंड वाले बेचारे कि समझेंगे वर्ल्ड कप जीतने वाले हैं। Anyway, so that was it for our show tonight. Thank you very much for watching. It's a very frustrating day for everyone, every cricket lover. It is a very frustrating day for sure, and we can only hope that the cricket board takes some right steps. Team management भी change करे, team में भी बहुत सारी changes की जरूरत है. We don't want to go there, but maybe we made Babar captain very prematurely. और हम शो से पहले मैं और नादिर ये बात कर रहे थे कि उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि जिस वक्त बाबर को कैप्टन बनाया था तो वो एक वाहिद प्लेयर था जिसकी कि टीम में जगह कंफर्म थी, बाकी किसी की जगह भी कंफर्म नहीं थी इस वक्त टीम में। लेकिन एनीवे ही इज द कैप्टन नाउ, उसको रहने दें, उसी को सिखाने की कोशिश करेंगे और एंड होपफुली ही विल लर्न ऑन द जॉब and be a better captain and a better leader, because right now he is not, and he needs to work on it. I just want to make one comment कि I hope कि he doesn't become like a Tendulkar, like कि बहुत ही अच्छा प्लेयर, वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर, सेंचुरी पे सेंचुरी करता जाए, लेकिन कप्तानी सही नहीं हो सकेगी और ये कि उसके सेंचुरीज गेम में जिता सकेगी टीम को। So I just don't want him to be a next Tendulkar. Excellent batsman, no doubt, not a match winner, and mediocre captain. That's not what we want Babar to be. And that was our show, ladies and gentlemen. Thank you very much for watching. Inshallah next show के साथ आपके पास फिर वापस आएंगे, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।